हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्पार्क प्लग और इंजेक्टर के फिगर को अच्छे से देखेंगे, इसकी कार्यविधि को समझेंगे और इसके पार्ट्स के नाम को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग किस में लगा होता है? तो पेट्रोल इंजन में लगा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है? टर्मिनल नट है। फर्स्ट क्या है? ये टर्मिनल नट है। इसका क्या काम क्या है? तो ये हाई टेंशन तार को जोड़ने का कार्य करता है। हाई टेंशन तार को जोड़ने का काम करता है। दूसरा पार्ट क्या है इसका? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करेगा? यह विद्युत का इंसुलेशन करता है तथा करंट को लीकेज होने से रोकता है। ठीक है, अगला है, आप देख रहे हैं गोल्डन कलर का, ये सेंटर रजिस्टर है। सेंटर रजिस्टर क्या करेगा? तो रेडियो नॉइज एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस को कम करता है। ठीक है, रेडियो नॉइज एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस को कम करता है। अगला है हमारा सेल, धातु आवरण सेल। ये क्या काम करेगा? तो स्पार्क प्लग को मजबूती देता है और इसे सिलेंडर हेड में फिट करने में मदद करता है, फिट करने के लिए। फिर है थ्रेड। सिलेंडर हेड के होल में स्पार्क प्लग को कस कर पकड़ने के लिए थ्रेड बना होता है कि ताकि वो टाइट हो। फिर देखिए सेंटर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इसका काम क्या है? तो हाई वोल्टेज प्राप्त करके स्पार्क उत्पन्न करना, जिसको करंट मिले और डायरेक्ट वो स्पार्क उत्पन्न करे, तभी तो इंजन स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला है ग्राउंड इलेक्ट्रोड। ये क्या है? तो सेंटर इलेक्ट्रोड के साथ मिलकर स्पार्क बनाने में मदद करना। तो यह स्पार्क बनाता है, उसे हाई वोल्टेज आता है सेंटर इलेक्ट्रोड से और इससे स्पार्क बनता है। गैप अंतराल, थोड़ा सा गैप रखा जाता है, गैप अंतराल। ये क्या है? तो इसी अंतराल में हाई वोल्टेज से चिंगारी उत्पन्न होती है। यानी इंटेक वाल्व से पेट्रोल और गैस का मिश्रण आता है और यहाँ से चिंगारी उत्पन्न होती है और आग जल जाता है और पिस्टन अप डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए कार्य करने की जो प्रक्रिया है, देखिए तो सीक्वेंस बताया गया है कि पहले करंट आगमन, तो पहले करंट आएगा, हाई वोल्टेज स्पार्क प्लग पर आता है। ठीक ना, हाई वोल्टेज स्पार्क प्लग पे क्या आएगा? करंट आएगा। करंट आने के बाद क्या होगा? चिंगारी उत्पन्न होगी। आप देख सकते हैं सेकेंड फिगर में है, चिंगारी उत्पन्न होगी। फिर मिश्रण का दहन होगा। जब चिंगारी जैसे उत्पन्न होगी तो इंटेक वाल्व के द्वारा जो पेट्रोल और हवा का जो मिश्रण आता है वो इसके संपर्क में आएगा। संपर्क में आएगा और चिंगारी से एयर फ्यूल का मिश्रण जलने लगेगा। जैसे ही जलेगा तो पूरा प्रेशर क्रिएट होगा। अब प्रेशर क्रिएट होगा तो जो पिस्टन यहाँ पे था ना, वो पिस्टन को धक्का देगा तो पिस्टन नीचे की ओर आ जाएगा। यानी दहन से शक्ति उत्पन्न होती है और पिस्टन नीचे की ओर चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो बेसिकली इसका काम क्या है? चिंगारी उत्पन्न करना स्पार्क प्लग का। और क्या काम है तो देख सकते हैं, तो कॉइल से हाई वोल्टेज स्पार्क प्लग के टर्मिनल पर आता है। ठीक है ना, क्लियर है? स्पार्क प्लग से हाई वोल्टेज स्पार्क प्लग के टर्मिनल पर आता है। यह करंट सेंटर इलेक्ट्रोड से होते हुए गैप तक पहुंचता है। किससे? सेंटर इलेक्ट्रोड से होते हुए गैप तक पहुंचता है। और क्या है थर्ड में हमारा? ये सेंटर और इलेक्ट्रोड के बीच, ठीक है, सेंटर और इलेक्ट्रोड के बीच के अंतराल में तेज चिंगारी उत्पन्न करता है। यह चिंगारी सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिश्रण को जलाता है। इस दहन से इंजन शक्ति उत्पन्न होती है और पिस्टन काम करता है। तो फिगर से आप समझ गए हैं कि क्या करेगा? तो सेंटर इलेक्ट्रोड से हाई वोल्टेज करंट आएगा। ठीक है, सेंटर इलेक्ट्रोड से। फिर ग्राउंड इलेक्ट्रोड में हल्का गैप होता है, यहीं से क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न होती है। तो हाई वोल्टेज जैसे ही आता है तो ग्राउंड इलेक्ट्रोड से करंट उत्पन्न होता है और हवा का जब मिश्रण आता है तो चिंगारी उत्पन्न होती है और प्रेशर क्रिएट होता है और पिस्टन को नीचे धक्का देता है। अब उसके बाद जैसे ही इससे जो प्रेशर होने के बाद पिस्टन नीचे चला गया। अब इसके बाद जलने के बाद जो धुआं आया, धुआं अब एग्जस्ट वाल्व से बाहर निकल जाएगा, फिर पिस्टन ऊपर की ओर आ जाएगा। तो इस तरह से पिस्टन अप डाउन करते रहता है और जब से पिस्टन अप डाउन करेगा तो इससे कनेक्ट रहता था कौन? कनेक्टिंग रड। और कनेक्टिंग रड से कनेक्ट कौन है? क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट करेगा। तो क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो कैम शाफ्ट भी घूमेगा, क्योंकि उसमें लब्बर लगा होता है, बेल्ट लगा होता है, वी बेल्ट। ठीक है, उसके बाद क्रैंक शाफ्ट में व्हील भी रहती है, फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील भी घूमना स्टार्ट करेगा। तो यही प्रक्रिया होती है इंजन में। तो आज आपने अच्छे से स्पार्क प्लग को समझा है, इसका फिगर आपने देखा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्पार्क प्लग का काम क्या होता है। और दूसरा चीज़
कि इसमें होता क्या क्या है। तो इंसुलेटर होता है, आप देख रहे हैं, टर्मिनल नट होता है। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये है आपका सेंटर इलेक्ट्रोड। पूछ दे कि हाई वोल्टेज कहाँ से प्राप्त होता है, तो हाई वोल्टेज सेंटर इलेक्ट्रोड से प्राप्त होता है। क्लियर है। फिर एक सेंटर रेसिस्टर है, मतलब रेडियो नॉइज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करता है। क्लियर ना। और अगला आपका इंपॉर्टेंट है ग्राउंड इलेक्ट्रोड, सेंटर इलेक्ट्रोड के साथ मिलकर स्पार्क बनाने में मदद करता है। ठीक है। अगला हम जो चलते हैं इंजेक्टर। तो इंजेक्टर क्या है ना, कि डीजल इंजन जैसे कि स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में लगा होता है, उसी प्रकार इंजेक्टर डीजल इंजन में लगा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, तो आप देख लीजिए। एक वन में क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर है। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर क्या करेगा, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्टर है, तो सोलेनॉइड को बिजली की सप्लाई देता है। किसको, सोलेनॉइड को बिजली की सप्लाई देने के लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्टर रखा गया है। ठीक है। अब सोलेनॉइड कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल, ये जो देखे ना, ये कॉइल है। तो ये क्या कहे, तो बिजली मिलने पर, जैसे ही बिजली मिलेगा कनेक्टर से, तो बिजली मिलने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है और वाल्व को ऊपर उठता है, वाल्व को ऊपर उठाता है, यानी वाल्व को ऊपर उठा देगा सोलेनॉइड कॉइल जब घूमेगा। तो उसके बाद है आपका थर्ड में आर्मेचर, देख रहे हैं 3 नंबर में आर्मेचर। तो सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र से खींचकर ऊपर जाता है और इंजेक्शन शुरू करता है। ठीक है, इंजेक्शन शुरू करता है। उसके बाद है आपका रिटर्न स्प्रिंग, ये क्या करेगा, तो बिजली कटने पर आर्मेचर को नीचे वापस लाकर वाल्व को बंद करता है। ठीक है। अब जैसे ही बिजली उसको कट गया, करंट हमेशा अचानक करंट देते नहीं रहेंगे ना, जैसे किक मारेंगे चाहे या सेल्फ देंगे, तो उसमें से करंट जाएगा। करंट जाने के बाद कुछ देर टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा। तो बिजली कटने पर आर्मेचर को नीचे वापस लाकर वाल्व को बंद करता है। ठीक है। अगला है हमारा फ्यूल इनलेट फिल्टर। ये क्या करेगा, तो ईंधन को छान कर, यानी इसमें जो पेट्रोल या डीजल जो भी होगा, ये तो पेट्रोल तो होगा ही नहीं क्योंकि डीजल इंजन में इंजेक्टर लगता है तो डीजल होगा, तो ईंधन को छान कर साफ करता है ताकि गंदगी अंदर ना जाए। फिर है इनलेट फ्यूल 6 नंबर में। तो फ्यूल पाइप से उच्च दाब में ईंधन प्राप्त होता है, यानी हाई प्रेशर के साथ इसमें डीजल या ईंधन जाता है। 7 में है कंट्रोल वाल्व। तो आर्मेचर के उठने पर ओपन होता है और ईंधन के नोजल की ओर जाने देता है। ईंधन का जो नोजल है, ये नोजल बॉडी है जो पतला सा, वहां पे जाने देता है वाल्व खोलने के बाद। अब नोजल होल, यहीं से ईंधन बारीक फुहार के रूप में सिलेंडर में प्रवेश करता है। कहां से, नोजल से। तो नोजल होल से क्या जाएगा, यहां से ईंधन बारीक फुहार के रूप में सिलेंडर में प्रवेश करेगा, जो डीजल रहेगा प्रेशर के साथ। नीडल वाल्व, तो आर्मेचर के दबाव से उठता है और ईंधन के रास्ते को खोलता है या बंद करता है। तो नीडल वाल्व है, ये ओपन बंद ओपन, अब कंटिन्यूअस डीजल तो जाते नहीं रहेगा। तो हाई प्रेशर गया, चिंगारी उत्पन्न हुआ, फिर बंद हुआ, फिर गया, फिर बंद हुआ, तो वाल्व को ओपन क्लोज करते रहता है। नोजल बॉडी, तो नोजल के सभी भागों को मजबूती से पकड़कर रखता है और उच्च दाब को सहता है, क्योंकि यही प्रेशर है ना, ये सब जो बाहर का पार्ट यही सब तो है, ये नोजल का बॉडी है, देख रहे हैं ना ऊपर का, ये सब क्या है, नोजल का बॉडी है, यानी ये हाई प्रेशर को झेलता है। तो ये समझ गए कि इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, आर्मेचर होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर होता है, सोलेनॉइड कॉइल भी होता है। कौन सा कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल होता है, आर्मेचर होता है। ठीक है। आर्मेचर क्या करता है, तो सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र से खींचकर ऊपर जाता है और इंजेक्शन शुरू करता है। मतलब जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा तो इसमें से नोजल से, जैसे ये जो है ना, ये पिन देख रहे हैं, ये जैसे ऊपर धंसेगा तो क्या होगा, अंदर से प्रेशर के साथ क्या जाएगा, डीजल जाएगा। तो कार्य करने की प्रक्रिया, तो बिजली नहीं है, मान लो कि बिजली नहीं है तो इंजेक्शन बंद होगा। अब बिजली है ही नहीं, उसमें करंट तो ये नहीं है, तो सोलेनॉइड को बिजली नहीं मिलती है। रिटर्न स्प्रिंग आर्मेचर को नीचे धकेलता है, नीडल वाल्व सीट पर बैठा रहता है, ईंधन का रास्ता बंद रहता है और इंजेक्शन नहीं होता। तब देखिए धकेले हुए है, तभी तो करंट दिए नहीं है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल कनेक्टर से इसको करंट देंगे तो सोलेनॉइड कॉइल क्या होगा, घूमेगा, तो को बिजली मिलेगी तो घूमेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और आर्मेचर ऊपर की ओर खींचेगा। आर्मेचर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर खींचेगा। थर्ड में क्या होगा, जैसे ऊपर की ओर खींचेगा तो आर्मेचर के ऊपर जाते ही कंट्रोल वाल्व खुल जाता है। कौन सा वाल्व, कंट्रोल वाल्व खुल जाता है, देखिए ना 7 नंबर में।
कंट्रोल वाल्व, ये देख रहे हैं, ये है कंट्रोल वाल्व। तो कंट्रोल वाल्व खुल जाएगा, नीडल वाल्व को ऊपर उठा देगा और नीडल उठने से ईंधन नोजल हॉल से बारीक फुहार के साथ, पतली हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर में छिड़कता रहेगा। ठीक है, और जैसे फिर बिजली कटेगी, इंजेक्शन बंद हो जाएगा। बिजली कटते ही चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है और रिटर्न स्प्रिंग आर्मेचर को नीचे ढकेलता है, कंट्रोल वाल्व बंद हो जाता है और नीडल सीट पर बैठ जाता है, ईंधन का छिड़काव बंद हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे ही पेट्रोल का छिड़काव होता है हाई प्रेशर के साथ, तो पिस्टन के अंदर एक पावर उत्पन्न होता है और फिर पिस्टन को धक्का देता है, फिर पिस्टन नीचे फिर ऊपर होते रहता है। तो आप समझ गए कि इंजेक्टर डीजल इंजन में लगा होता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है। तो आज समझें आप कि स्पार्क प्लग और इंजेक्टर का वर्क क्या है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है। ठीक है, आने वाले वीडियो में इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे, लेकिन अभी ये सीरीज है सिर्फ पार्ट्स नेम को जानने के लिए, क्योंकि लोको पायलट के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है पार्ट्स के नाम से संबंधित। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।